इन दोनों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, ये इसलिए उदास खड़े हैं। और ये वाले दोनों, ये वो मुनाफिक दोस्त हैं जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन वीडियो वॉच नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। मैं ये बात बिल्कुल मजाक के तौर पर कह रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल ना तो मेरे किसी फैमिली मेम्बर्स के पास है और ना ही मेरे किसी फ्रेंड के पास है। मेरे हस्बैंड को पता ज़रूर है कि मैं यूट्यूब चैनल कोई मैंने बना लिया है और मैं उसके ऊपर वीडियोस वगैरह अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन चैनल नेम और वीडियो में उनको भी नहीं देखने देती। इंशाल्लाह एक दफ़ा मोनेटाइज हो जाऊँगी तो फिर उनको दिखाऊँगी कि कुछ तो किया है लाइफ में। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट से। आज जब सुबह उठते ही कुछ क्योटिक सी सिचुएशन थी। मैं प्रॉपर तरीके से अपना ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग रूटीन, जैसे वार्म लेमन वाटर वगैरह होता है, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन जब मैं नाश्ता करने लगी थी तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं फ्यू सेकंड का क्लिप बना लेती हूँ। बस वो बनाया और उसके बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि आज मेरा दिन बहुत बिजी होने वाला था। किचन में आने के बाद भी वीडियो मैंने काफ़ी देर के बाद बनानी स्टार्ट की। यहाँ पर मैंने आज की जो यखनी बनानी होती है वो मेरी रेडी हो गई थी ऑलरेडी, और मैंने सोचा कि आज मैं क्या बनाऊँ, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाया जाए ख़ुद के लिए और बाकी सब घर वालों के लिए। फिर मुझे बास्केट में आलू फरियाद करते हुए नज़र आए कि पराठे बना लो आलू के। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर नाश्ते में ही यूज़ होते हैं, लेकिन हम नाश्ते में आलू के पराठे वगैरह नहीं बनाते। कभी जब बनाने हों तो मैं उनको लंच में ही बनाती हूँ चटनी वगैरह के साथ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बना लो, काफ़ी टाइम से नहीं बने। तो फिर मैंने वो बना लिए। आलू के पराठे के लिए मैं रेडी कर रही थी, और मैं आलू को पहले बॉईल करके तो उसको हल्का सा बटर में थोड़ा सा ऑयल डाल के और थोड़ा सा बटर डाल के, क्योंकि अगर ऑयल के बगैर बटर डालूँगी तो फिर बटर जलने लगता है। तो जो बॉइल्ड आलू है मैंने उनको बटर में फ्राई कर लिया। उसके अंदर मैंने मसाले वगैरह ऐड किए। धनिया इस टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैंने बस जो चीज़ें अवेलेबल थी, ग्रीन अनियन और जो भी मसाले वगैरह थे, स्पाइसेस, उनको मैंने इसमें ऐड कर लिया। जब तक मेरे हस्बैंड जो थे वो ग्रोसरी करके आ गए थे और मेरा ये बेटा ग्रोसरी वगैरह रख रहा था। पहले मैं सोच रही थी कि मैं आज का व्लॉग भी बी रोल स्टाइल में रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन क्योंकि फिर बिज़ी था, घर में बहुत काम वगैरह भी था, ग्रोसरी भी रखनी थी, संभालनी थी, साथ मुझे खाना भी रेडी करना था, और इसके साथ ही हमें फ़ौरन निकलना था क्योंकि 8 बजे जो है वो मॉल बंद हो रहा था। और उससे पहले हमें वहाँ पर 1-2 स्टोर्स पर देखना था। मेरे हस्बैंड को कुछ कपड़े वगैरह चाहिए थे। अभी बच्चों के स्कूल वगैरह खुलने हैं तो उनके लिए भी हमें शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। अब कुछ दिन तक 2-3 चक्कर तो उनके भी लगेंगे क्योंकि स्कूल सप्लाई वगैरह भी लेनी होती है और कपड़े भी उनके लेने पड़ेंगे। तो खैर वो सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। फिर यहाँ पर हमें 8 बजे से पहले अपनी शॉपिंग वगैरह करके ख़त्म करनी थी। तो यहाँ पर हम जल्दी से ज़्यादा स्टोर्स पर तो नहीं घूमे क्योंकि उसके बाद हमें वापस घर पहुँचना था। हम ज़्यादा देर घर से बाहर भी नहीं रह सकते थे, लेकिन जितनी स्पीड मैंने इन सब की बढ़ाई हुई है उतनी स्पीड से हम फिर भी नहीं भाग रहे थे। ये तो बस मैंने स्पीड तेज़ कर दिया ताकि मैं व्लॉग के ज़्यादा सारे क्लिप्स ऐड कर लूँ। और यहाँ पर फिर बस हम बाकी स्टोर्स, बेशक हमें बहुत सारी आवाज़ें देते रहे कि हमें भी देख लो, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बस 1-2 स्टोर्स ही हैं उनके जहाँ से वो बस अपनी शॉपिंग करते हैं और वहाँ से बस वो निकल आते हैं। मर्दों के लिए फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है ऐसे करना, लेकिन हम जब लेडीज़ और गर्ल्स वगैरह जो हम शॉपिंग करती हैं तो हम सोचते हैं कि पहले हमें 3-4 स्टोर्स तो देख लेने चाहिए, एक्सप्लोर करने चाहिए, उसके बाद हमें शॉपिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने आना था हॉलिस्टर में। उनको अपने कपड़े वगैरह जो है शॉपिंग उनको हॉलिस्टर से करनी होती है या फिर H&M से। तो अभी हम जल्दी से पहले हॉलिस्टर आ गए कि वहाँ से अपनी वो कोई टी-शर्ट्स वगैरह जो भी उन्होंने देखनी है वो देख लें। मेरा बेटा को भी हम यहाँ से ही करवाते हैं शॉपिंग। वैसे तो वो भी छोटा है और हॉलिस्टर पर जो है वो किड्स की इतनी कलेक्शन मैंने देखी है कि नहीं होती, लेकिन उसको हम एक्स्ट्रा स्मॉल में यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर देते हैं क्योंकि उसको बहुत पसंद आती है। और दूसरी बात ये कि उसका ये बहुत शौक़ होता है कि अगर जिस स्टोर से बाबा शॉपिंग करते हैं वहाँ से ही मुझे भी शॉपिंग करनी है। तो खैर
और फिर यहाँ से फिर मेरी बेटी को वॉशरूम जाना था, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉटी ट्रेन है तो हम उसको डायपर वगैरह नहीं पहनाते, तो फिर हम उसको वॉशरूम लेकर गए, मैं और मेरा बेटा। और मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड जो है वो आराम से अपना टाइम लेकर अपने लिए कपड़े वगैरह भी देख लेंगे, क्योंकि फिर बच्चे हैं उनको तंग करते हैं साथ साथ, बाबा उठा लो, बाबा ये देख लो, वो कर लो। तो फिर उन्होंने इतनी देर में अपने लिए चूज़ कर लिए। यहाँ पर मेरा बेटा, हालांकि मैंने इसको बोला था कि हम कुछ दिन तक आपकी शॉपिंग के लिए आएंगे, लेकिन उसको था कि मैं भी कोई ना कोई शर्ट लेकर ही यहाँ से जाऊँ। खैर उसके लिए भी एक मैंने चूज़ की है, उसको ख़ुद भी ये बहुत पसंद आई थी। वैसे तो वो सॉलिड ही ज़्यादातर पहनता है, लेकिन यहाँ पर ये लाइनिंग वाली शर्ट थी तो मैंने सोचा कि चलो ये वाली ट्राई कर लो इस बार, और वो अच्छी लग रही थी उस पर। मॉल पर जाएं और आप 1 घंटा सिर्फ वहाँ पर गुजारें और आप निकल आए तो ये बहुत बड़ी विन होती है। लेकिन क्योंकि सिर्फ मेरे हस्बैंड को ही अपनी शॉपिंग करनी थी और मुझे जो है ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो यहाँ से नहीं लेनी होती अपने लिए, क्योंकि मैं लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह पहनती हूँ, तो वो फिर मॉल पर होते तो हैं अवेलेबल, कभी मुझे नज़र आ जाए तो मैं ले भी लेती हूँ। लेकिन यह है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मुझे ऑनलाइन मंगवानी पड़ती हैं, या दूसरे स्टोर्स हैं जैसे TJ Maxx हो गया या रॉस हो गया, या इस तरह से जो स्टोर्स हैं वहाँ से, बर्लिंगटन भी है, वहाँ से मुझे जो ड्रेसेस वगैरह हैं उधर से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम चेकआउट कर रहे थे, इसके बाद हमें जाना था H&M के लिए, वहाँ से भी उन्होंने कुछ अपने लिए चीज़ें देखनी थी, तो हम कहीं पर भी नहीं गए। हालांकि बच्चों का इधर वो था प्लेग्राउंड, वहाँ पर भी हम नहीं गए। तो ये यूट्यूबर्स इधर खड़े हुए हैं जो बिल्कुल अननोन हैं, हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन ये है कि बड़े शान शौकत के साथ वो खड़े हैं, उनको पूरा यकीन है कि सब्सक्राइबर्स आएंगे। और यहाँ पर ये वाले जो है सब्सक्राइबर्स की राह देख रहे हैं, व्यूज़ उनके भी मेरे जितने ही हैं, जैसे 30 व्यूज़ हैं एक वीडियो के ऊपर, और बस इतने ही हैं। तो है यहाँ से भी H&M हम आ गए। यहाँ से H&M पे जो है ना लेडीज़ के कपड़े जो हैं वो मुझे बहुत पसंद भी आते हैं और अच्छी वैरायटी यहाँ पर होती है, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था। आप यकीन करें जितनी स्पीड मैंने इस वीडियो की हुई है, अंदर जो हमारा था ना, जो हमारा दिल था वो इतना ही तेज़ भाग रहा था, लेकिन क्योंकि अब हम इतना तेज़ भाग नहीं सकते शॉपिंग करते हुए। तो खैर यहाँ से भी बस कुछ मैं चलते फिरते मैं देख रही थी कि शायद कुछ मुझे भी मिल जाए। तो यहाँ पर काफ़ी ड्रेसेस वगैरह होते हैं, लेकिन आज टाइम नहीं था, बस हमने जल्दी से पे किया और फिर हम बाहर निकल आए। घर जाते हुए वापस बच्चों को कोई स्नैक्स वगैरह लेने थे, तो हमने उनको मिल्क शेक ले दिया मैकडॉनल्ड से, और इसके बाद घर आकर हमने चाय के साथ छोटी सी समोसा पार्टी की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।